अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल अभी मैं आपके सामने रखूँगा और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेसिकली वो हमारा है जिसके अंदर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे। सो हम पहले डिस्कस कर भी लेते हैं साथ कि बेसिकली ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी जिसका हम ज़िक्र करते हैं, एक्चुअली ये है क्या? सो इस क्लोजर प्रॉपर्टी का ज़िक्र करते हुए फिर हम इसके क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। सो बहुत ही एक डिसेंट अंदाज से इस बुक का मैंने आगाज़ कर दिया है। मुझे डिफरेंट बच्चे जो हैं वो कांटेक्ट करते रहते हैं, तो मैंने कहा अब आप लोगों के लिए स्पेशली इस पे लेक्चर्स बनाने शुरू कर दूँ। सो इस क्लोजर प्रॉपर्टी की मदद से इस एक्सरसाइज का पहला सवाल हम करेंगे, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या? आप ये कहते हैं कि कोई से भी दो रियल नंबर्स के लिए, लेट्स से दैट ए और बी, कोई से दो आपके पास रियल नंबर्स हैं। अगर इन रियल नंबर्स के लिए ए स्टार बी, ये स्टार में भी प्लस में भी माइनस सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर आप इन दो पे एक ऑपरेशन करते हैं और ये दोबारा से बिलोंग कर जाता है सेट ऑफ रियल्स को, देन यू कैन से दैट कि ये आपके पास सेट आर जो है ये क्लोज्ड है अंडर द गिवन ऑपरेशन। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर पहले सवाल की बात करूं, उस क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि आपके पास सवाल है, एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट मौजूद है, वो ज़ीरो है। आपको ये कहता है कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपने ये चेक करना है कि आया कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये जो आपका सेट है ये क्लोज्ड है या नहीं है। सो आप क्या करेंगे? इसका बड़ा एक आसान तरीका होता है कि आप एक टेबल बना लें। तो अगर मैं इस टेबल बनाने के लिए ये आपके सामने रखता हूँ, इधर भी एक ही एलिमेंट है और ऑब्वियसली इधर भी एक ही एलिमेंट है। अगर अंडर एडिशन की बात करता हूँ तो 0 प्लस 0 किया, तो आपने देखना ये है कि जो आंसर आएगा, आंसर दोबारा बिलॉन्ग करना चाहिए उसी सेट को। अगर आंसर दोबारा उसी सेट को बिलॉन्ग करता है तो देन यू कैन से दैट कि ये जो आपका सेट है ये क्लोज्ड है अंडर द गिवन ऑपरेशन। ये बात हो गई। अगर इसी सेट को मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहता हूँ, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन 0 0 0 क्रॉस 0 किया, आंसर फिर 0 आ गया और ये फिर उसी सेट को बिलॉन्ग कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहेंगे कि सेट एस जो आपके पास आ रहा है, जो कि एक्चुअली 0 पे बेस करता है, इज़ क्लोज्ड। ये सेट आपके पास क्लोज्ड है अंडर, अब ये किस-किस ऑपरेशन के तहत है? जिन ऑपरेशंस का आपसे पूछा गया था, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन 2 का आपसे पूछा गया और ये दोनों के लिहाज से ही क्लोज्ड है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो जी ये दोनों ऑपरेशंस के लिहाज से आपका सेट क्लोज्ड है, लिहाजा ये बात आपने इस क्वेश्चन के अंदर बता दी। आगे मूव करेंगे अपने इसके सेकंड पार्ट की जानिब, और पार्ट नंबर 2 जो है, लेट्स से दैट एक सेट है, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो 1 है। अब हमने ये चेक करना है कि आया कि ये सेट क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन या नहीं। सो इसको देखने के लिए वही तरीकाकार कि अगर मैं एक टेबल बना लूँ, एक ही एलिमेंट है 1 1 और इधर प्लस के एतबार से करता हूँ तो 1 प्लस 1 मेरे पास आ जाता है 2, और यू नो दैट 2 डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू दैट सेट। 2 चूँकि इस सेट को बिलॉन्ग नहीं करता, इसलिए ये क्लोज्ड नहीं है अंडर एडिशन। और अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, 1 क्रॉस इधर 1 रखते हैं, 1 क्रॉस 1 करते हैं और ये उसी सेट को बिलॉन्ग कर जाता है, तो ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो आप ये बात कहेंगे कि सेट जो S है आपके पास वो एक्चुअली 1 है। आप कहेंगे इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका सेट है। अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज़ क्लोज्ड and does not closed under addition, और ये अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है, अंडर एडिशन।
तो ये आपने देखा इस सेट को कि ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है या नहीं है, उसके ऊपर मैंने आपको इसके बारे में बताया। अभी और डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आपके पास क्या है? थर्ड पार्ट मैं इसमें से लेता हूँ और इस थर्ड पार्ट की जानिब चलते हुए हम देखना ये है कि ये पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास आ रहा है, ये क्लोज्ड है या नहीं है। सो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत एक सवाल है, 0 एंड -1 हमने देखना ये है कि ये सेट क्या अपनी नेचर रखता है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, बोथ हम चेक करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पहले अंडर एडिशन की, अलग-अलग हम इसको देख लेते हैं। तो एडिशन के एतबार से पहले हम देखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि ये सेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। 0 -1, 0 -1 अंडर एडिशन चलते हैं, 0 को इधर ऐड करें, जब 0 को 0 में ऐड करूँगा तो आपके पास जो आंसर है वो एग्ज़ैक्टली 0 आ जाएगा। 0 को -1 में ऐड करूँगा तो आंसर -1 आएगा। -1 को 0 में करूँगा तो आंसर -1 आएगा और जब -1 को -1 में करूँगा तो आंसर -2 आ जाएगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये जो एलिमेंट है ये बिलॉन्ग नहीं करता इस पर्टिकुलर सेट को, व्हिच इम्प्लाइज दैट कि S इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये क्लोज्ड नहीं है, आप कह सकते हैं अंडर एडिशन। लें जी, ये अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते चलें तो ये आप 0 और -1, 0 और -1 को देखते हैं, 0 और ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 को मल्टीप्लाई किया, दोनों 0 आ गए, -1 को किया, 0 और ये +1 आ गया। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये +1 इसको बिलॉन्ग नहीं करता, व्हिच इम्प्लाइज दैट S इज़ नॉट क्लोज्ड, आप कह देंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो आपके पास एक सेट है, ना अंडर एडिशन क्लोज्ड है और ना अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। सो ये दोनों सेंसेस के अंदर सेट क्लोज नहीं बन रहा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसको देखते चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और हमारे इस लेक्चर का भी लास्ट पार्ट ये होगा। हम इसकी बात करें अगर नंबर 4 पे आके, तो मेरे पास एक सेट है S इज़ इक्वल्स टू, और वो सेट कुछ इस तरह से है 1 एंड -1, और मैं देखता हूँ क्या ये सेट अंडर एडिशन क्लोज्ड है। मैं पहले अंडर एडिशन की बात करता चलूँ। तो अंडर एडिशन जब हम बात करेंगे, उसी तरह हम एक टेबल बनाएँगे। यहाँ पे ये 1 और -1 आ जाएगा, 1 और -1 आ जाएगा। अंडर एडिशन आप पहले ही एलिमेंट से देख रहे हैं इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे। 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आ गया, 1 को -1 में ऐड किया 0 आ गया, इधर 0 आ गया और इधर -2 आ गया। सो इसका तो कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो दोबारा उसी सेट में फ़ॉल कर रहा हो। इसका मतलब है ये तो वाज़े तौर पे आप कहेंगे कि इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो ये अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है, अंडर एडिशन। लो जी, अब देखते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन इसकी क्या नेचर है। सो अंडर मल्टीप्लिकेशन जब मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो मैंने इधर पहले मल्टीप्लिकेशन लिख दिया कि अब बात हम करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन की। सो यहाँ पे देखते हैं 1 और -1, 1 और -1 यहाँ पे लगा दिया और मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ 1 -1 -1 और 1। तो आप देख रहे हैं इसके जो चारों के चारों आंसर्स हैं वो दोबारा इसी सेट S को बिलॉन्ग करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपका पर्टिकुलर सेट है ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो व्हिच इंप्लाइज दैट दैट सेट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह ये आपने देखा कि किस तरह से कोई अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज़ होता है या नहीं होता। तो ये आपके पास इसका एक लेक्चर का ओवरव्यू था जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखे। सो हम इस लेक्चर सीरीज़ को जारी और सारी रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी इस एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन नंबर 2 की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।